जंगल के राजा शेर के यहाँ एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। शेर और शेरनी दोनों ही अपने नन्हे बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम बद्रीनाथ ठाकुर रखा। ठाकुर शेर के राज्य में सभी जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाली कालिया शेर के। कालिया शेर उस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वह बदीरा ठाकुर से बहुत जलता था। वह ठाकुर शेर को मारकर जंगल का राजा बनने की कोशिश में लगा रहता था और कैसे भी करके उस जंगल की राज गद्दी को हासिल करना चाहता था। जब कालिया शेर को ठाकुर के यहाँ बेटा होने की खबर मिलती है तो वह सोचता है, अरे इस ठाकुर शेर की तो जंगल में जड़ें जमती ही जा रही है। मुझे कुछ भी करके उसे मारना होगा, नहीं तो कुछ दिन बाद सारी बात हाथ से निकल जाएगी और फिर उसका बेटा भी उसके साथ में आकर खड़ा हो जाएगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब कालिया शेर बदीरा ठाकुर शेर के पास जाता है और ठाकुर से बोलता है, महाराज सुना है आपके यहाँ बेटे ने जन्म लिया है, बहुत मुबारक हो महाराज आपको। लेकिन महाराज आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं। हाँ बोलो कालिया भाई, क्या बात है आखिर? दरअसल मेरे यहाँ भी बेटे ने जन्म लिया है और मेरी पत्नी आपके हाथों से मेरे बेटे का नामकरण कराना चाहती है। अगर आप हमारे ऊपर ये एहसान कर देंगे तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। कालिया शेर की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर बदीरा ठाकुर उसके साथ चल देता है और कालिया की गुफा पर पहुंच जाता है। वहां जाकर ठाकुर शेर को कोई भी बच्चा और शेरनी दिखाई नहीं देती है। अरे कालिया, कहाँ है तुम्हारा बेटा? यहाँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वो ठाकुर महाराज, शायद शेरनी उसे पानी पिलाने नदी के पास ले गई होगी। आप जरा ठहरे, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। अब कालिया बदीरा शेर के लिए खाना लाता है और जैसे ही बदीरा ठाकुर उस खाने को खाता है वो तो एकदम से जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। बदीरा ठाकुर शेर, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं मार सकता था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब इस जंगल की राज गद्दी पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कालिया शेर की ये सब बातें दूर खड़ी हुई एक गाय सुन लेती है और वह दौड़ती हुई रानी शेरनी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी बेचारी तुरंत ही अपने बेटे को लेकर वहां से दौड़ती हुई दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है और वह अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल में ही रहने लगती है। उस जंगल के जानवर शेरनी को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने आई है, लेकिन शेरनी बेचारी तो किसी भी जंगल के जानवर से कोई मतलब नहीं रखती थी। बस पूरा टाइम वो अपने बेटे के साथ ही रहती थी और गुफा के पास में ही किसी छोटे मोटे जानवर का शिकार करके वो अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। दिन ऐसे ही बीतते हैं और अब बद्रीनाथ ठाकुर भी बड़ा हो जाता है और वह अब अपनी माँ से अपने बाबा के बारे में पूछने लगता है। माँ, मेरे बाबा कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? सभी के बाबा अपने बच्चों से मिलने आते हैं, लेकिन वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आते। शेरनी हर दिन ठाकुर को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती है, लेकिन एक दिन जब बद्रीनाथ ठाकुर बहुत जिद करने लगता है तो शेरनी उसे सारा सच बता देती है। अपने पिता की मौत का सुनकर ठाकुर का खून खोल जाता है और वह दूसरे जंगल कालिया शेर से लड़ने जाने लगता है। तभी शेरनी ठाकुर को रोकती है और कुछ पढ़ते हुए वह एकदम से वहां एक जादुई ताज ले आती है और उसे लेकर बद्रीनाथ ठाकुर के सर पर मुकुट लगा देती है। माँ, ये सब क्या है? बेटा, ये तुम्हारे पिता का मुकुट है। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तो वो हमेशा जंगल के जानवरों की मदद किया करते थे। आज तुम्हें इसकी जरूरत है, इसीलिए आज मैं ये मुकुट तुम्हें दे रही हूँ। लेकिन बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी इस मुकुट का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अब ठाकुर अपनी माँ से वादा करता है और वो दोनों अपने जंगल वापस आते हैं। जंगल के सभी जानवर रानी शेरनी और उसके बेटे को देखकर खुशी से झूम उठते हैं।
लेकिन शेरनी और उसका बेटा बिना टाइम गवाए कालिया शेर के यहाँ पहुँचते हैं। कालिया शेर जब शेरनी को देखता है तो बोलता है, मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन जरूर आओगी। मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पति को मारा था। कम से कम आज तुम मेरे लिए रुकावट तो ना बनती। लेकिन कोई नहीं, मैं अब तुम्हें मार देता हूँ। अब कालिया शेरनी और उसके बेटे पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। तभी उस जादुई मुकुट से शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और वह शक्तियाँ कालिया शेर को घेर लेती हैं और उस कालिया को वहीं जलाकर राख कर देती हैं। अब शेरनी का बेटा जंगल का राजा बनता है और जंगल के जानवरों की खुशियाँ फिर से लौट आती है और वो सभी अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू। विशाल शेरनी के परिवार पर हुआ अत्याचार और 10 साल बाद शेरनी ने किया चीतों से अपना बदला पूरा। जंगल में चीतों का राज था। सभी चीते कमलापुर नामक जंगल पर अपनी हुकूमत चलाते थे और उन सभी चीतों का एक सरदार चीता था जिसका नाम था भीमराव। भीमराव चीता जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म करता था और वह उनसे पूरा दिन जंगल के काम कराता और शाम होने पर उन्हें खूब मारता पीटता। जंगल के सभी जानवर बेचारे बहुत परेशान थे, पर वो कर भी क्या सकते थे। वो बेचारे चुपचाप उसके जुल्म सहते थे। बाकी चीते पूरा दिन जंगल के जानवरों की गुफाओं में जाते और उनके घरों से उनके बच्चों को उठाकर उनका शिकार करते। जंगल के जानवर इतने जुल्मों के बीच फंसे हुए थे कि वो अब अपनी मौत मांगते थे। हे भगवान, या तो हमें भी उठा ले, वरना इस जंगल के दिन अच्छे कर दे। इन सभी जालिमों का अंत कर दे। इन्होंने कल मेरे बेटे को भी मार डाला। गाय ये सब बोलकर खूब रोई जा रही थी। तभी दूर जंगल से चलती हुई एक विशाल शेरनी उस जंगल में आती है। वह शेरनी बहुत ही विशाल और बिल्कुल सफेद रंग की एक अनोखी शेरनी थी। विशाल शेरनी को देखकर गाय को एकदम से कुछ याद आता है और वह बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ये एक और बला, हमारा जंगल तो तबाह होकर रह जाएगा और ये तो जंगल में और भी तबाही ला देगी। यह सब बोलकर गाय वहां से दौड़ती हुई जाती है और जंगल के जानवरों के पास जाकर उनसे बोलती है, मुझे तो लगता है अब हमारे जंगल के और भी बुरे दिन आने वाले हैं। मैंने अभी अभी बानी शेर की बेटी को अपने जंगल में देखा है और उसका शरीर इतना विशाल है कि वह तो हमें एक पैर के नीचे रौंद देगी। जानवर जब बानी शेर का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं। आखिर कौन है ये बानी शेर और उसके नाम से सभी जानवर क्यों कांपने लगे? चलिए जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस जंगल पर बानी शेर का राज चलता था। बानी शेर की एक बाघों की सेना थी। वह बाघ जानवरों पर जुल्म करती और बानी शेर सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन जंगल में चीतों का झुंड न जाने कहां से आता है। वह सभी चीते जानवरों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। सभी जानवर चीतों को बहुत अच्छा मानने लगते हैं और वह उन्हें बानी शेर की करतूत के बारे में बताते हैं कि बानी शेर उन्हें कैसे परेशान करता है। तब वह सभी चीते सभी जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह जंगल के जानवरों के साथ मिलकर बानी शेर और उसकी सेना को मार डालते हैं। लेकिन बानी शेर की बेटी माही बहुत तेजी से दूसरे जंगल में भाग जाती है। बानी शेर के मरने के बाद चीते जंगल पर राज करने लगते हैं और उनकी जिंदगी को पहले से भी बदतर बना देते हैं। राज गद्दी मिलने के बाद चीते भी जंगल के जानवरों पर जुल्म करने लगते हैं और दिन बीतते हैं। आज फिर से वो दिन आता है जब माही शेरनी विशाल शेरनी का रूप लेकर जंगल में वापस आती है और जंगल के सभी जानवर इतनी बड़ी मुसीबतों को देखकर कांपने लगते हैं। लेकिन एक गाय हिम्मत करके माही शेरनी के पास पहुंचती है और वह बोलती है, माही बेटे, तुम इतने दिन से कहाँ थी?
हमें माफ कर दो बेटा। हमने उन जालिम चीतों के साथ मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा हमें उसका सबक अब तक भुगतना पड़ रहा है और हमें उसकी सजा भी मिल गई है। वो जालिम चीते, उन्होंने जंगल पर इतना जुल्म किया हुआ है कि हर रोज हमें मौत को करीब से देखना पड़ता है। माही शेरनी तब बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वह गाय की बात सुनती है तो उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती है और वह बोलती है, मेरे बाबा कौन थे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। गाय आंटी प्लीज मुझे बताओ। अब गाय समझ जाती है कि शेरनी सब कुछ भूल गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। तब वह शेरनी को अपने साथ लेकर चीतों के ठिकाने पर जाती है और उसे बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। जब माही शेरनी अपने पिता की राजगद्दी देखती है तो उसे सब याद आ जाता है और वह उन जालिम चीतों की सेना के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और उन जालिम चीतों को मारने लगती है। कुछ ही देर में माही शेरनी वहां लाशों के ढेर लगा देती है। तभी वहां उन चीतों का सरदार भीमराव भी आ जाता है और वह जब अपनी सेना को ऐसे खून से लथपथ देखता है तो वह बोलता है, रुक जाओ माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आज तक जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ। तुमने क्या सोचा मेरे पिता को मारकर तुम इन जानवरों पर जुल्म करने में कामयाब हो जाओगे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। अब माही शेरनी चीते पर जोरदार हमला करती है, जिससे वह जालिम चीता जमीन पर गिर जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। माही शेरनी का यह साहस देखकर जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा होते हैं और वह माही शेरनी का धन्यवाद करते हैं और शेरनी से माफी भी मांगते हैं। अब शेरनी बोलती है, मुझे याद है मेरे पिता ने भी तुम सभी जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम सभी जानवर माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अब जंगल के सभी जानवर मिलकर माही शेरनी को जंगल का राज सिंहासन सौंप देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर जुल्म की कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, इसीलिए हमें जुल्म भी अपने आप को देखकर करने चाहिए कि कल हमारे साथ भी यही सब होना है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आज मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। आज के बाद उसकी आवाज कभी इस जंगल में कोई भी जंगलवासी नहीं सुनेगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा जिसे उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। भवानी शेर अपने दोस्त हीरा बाघ से ऐसी बातें करते हुए तेजी के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था और वो दोनों बदले की आग में जंगल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर वो दोनों रघुवीर शेर के पास पहुंचते हैं। आओ आओ भवानी, काफी दिनों के बाद तुमने दर्शन दिए, बताओ कैसे आना हुआ? रघुवीर, तुम शायद भूल रहे हो, मेरी ताकत के आगे तुम्हारे ये सेनापति कुछ नहीं है। मैं इन्हें एक झटके में मार डालूंगा। हाँ, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते। सेनापति, इन दोनों को पकड़कर कैद कर लो। रघुवीर शेर का आदेश सुनकर उसके सेनापति भवानी और उसके दोस्त को कैद कर लेते हैं और अब रघुवीर हर रोज उन दोनों पर जुल्म करता है और उन्हें फिर से कैद कर लेता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघुवीर शेर की गुफा के सामने से एक बूढ़ी गाय गुजरती है और जब वह भवानी को रघुवीर की कैद में देखती है तो वह रघुवीर से बोलती है, रघुवीर बेटा, ये सब क्या है? तुमने अपने ही भाई को ऐसे क्यों कैद किया है? आखिर तुम दोनों क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे माता पिता की मौत सिर्फ एक हादसा थी और उस जालिम बाघ ने तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है? आखिर तुम कब समझोगे बेटा? ऐसा क्या हुआ था इन दोनों भाइयों के बीच जो ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए? चलिए जानते हैं। आज से 10 साल पहले कालिदास जंगल का राजा बाला शेर था। बाला शेर जंगल में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। बाला शेर और सुधा शेरनी अपने बेटों के साथ बहुत खुश थे और जंगल में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे।
लेकिन एक दिन ना जाने कौन उन दोनों को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। और जब भवानी शेर वहां पहुंचता है तो ठाकुर बाघ पहले से ही वहां मौजूद होता है और वो वहां खड़ा हुआ रो रहा था। जब भवानी अपने माता पिता को खून से लथपथ देखता है तो परेशान हो जाता है। तभी ठाकुर बाघ बोलता है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम जल्दी से हकीम भालू को बुला कर ले आओ, तुम्हारी माँ की अभी सांसें चल रही हैं। भवानी जल्दी से भागकर वहां से भालू हकीम को बुलाने जाता है। तभी वहां रघुवीर आता है और बाघ उसे एक अलग कहानी सुनाता है और बोलता है, बेटा, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बचा पाया। मैं जब यहाँ पहुँचा तब तक भवानी ने इन दोनों को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था और मैं तो बस देखता ही रह गया। ये सब सुनकर रघुवीर गुस्से में आ जाता है और वो अपने मरे हुए माता पिता को वहां से ले जाकर मिट्टी के अंदर दफन कर देता है। और अब से उसे इंतजार था भवानी शेर की बर्बादी का। भवानी जब भालू हकीम को वहां लेकर आता है तब तक रघुवीर उन दोनों को वहां से ले जा चुका था और अब भवानी अपने भाई रघुवीर को बताने के लिए जंगल में उसे ढूंढने लगता है। तभी सामने से रघुवीर आता है और वो सामने से आकर उसे मारने लगता है। अरे रघुवीर, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं तो तुम्हें माँ बाबा की मौत का बताने के लिए आया था कि ना जाने किसने उन्हें पहाड़ी से नीचे गिरा दिया है। बंद करो अपने ये चालाकी वाली बातें। तुमने माँ बाबा को मार दिया, आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था जो तुमने ये सब किया? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भवानी शेर वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और तब से अब तक वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। और आज गाय रघुवीर को समझाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब गाय वहां से चली जाती है और वह रात होने पर फिर से वहां आती है और भवानी शेर और उसके दोस्त बाला को उस कैद से आजाद कर देती है। गाय आंटी, आप कौन हैं और आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। गाय आंटी, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे खिलाफ ये साजिश किसने की और मेरे भाई के दिमाग में ये सब किसने भरा। बेटा, जिस दिन तुम्हारी माँ बाबा उस पहाड़ी से गिरे थे तब मैं वही मौजूद थी। ये सब उस ठाकुर बाघ की साजिश है। उसने तुम दोनों भाइयों को आपस में लड़ा दिया ताकि तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को मार डालो और फिर वो इस जंगल की राजगद्दी को संभाल ले और इस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाए। अच्छा, तो ये सब उसका किया धरा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भवानी शेर तेजी से ठाकुर बाघ की ओर बढ़ता है लेकिन तभी वहां रघुवीर अपनी सेना को लेकर भवानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो तुमने सोचा कि तुम रात के अंधेरे में मुझसे बचकर निकल जाओगे? तुमने मेरे बाबा को मारा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब रघुवीर शेर के सिपाही भवानी शेर पर टूट पड़ते हैं और वो सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। और अब वो सोचते हैं कि भवानी शेर मर गया है और वो सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब ठाकुर बाघ को भवानी के मरने की खबर मिलती है तो वह भी अपने सिपाहियों को लेकर रघुवीर के पास पहुंचता है और रघुवीर के सभी सिपाहियों को मार डालता है। और अब ठाकुर बाघ बोलता है, मैं यही तो चाहता था कि तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपने ही हाथों मार डालो। अब मुझे इस जंगल पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगा मैंने जो तुम्हें उस दिन कहानी बताई थी कि भवानी ने तुम्हारे माता पिता को मारा, क्या वो सच था? बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारे माँ बाबा को मैंने मारा था और तुम दोनों भाइयों के बीच दरार डालने के लिए मैंने ये सब खेल रचा था। और देखो, मैं अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और फिर इस पूरे जंगल की राजगद्दी मेरे कब्जे में होगी। हा 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 हा। ठाकुर बाघ अपनी ही धुन में मस्त था।
तभी पीछे से वहां भवानी शेर आ जाता है और भवानी शेर को अपने सामने देखकर ठाकुर बाघ के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि भवानी शेर इतना ताकतवर था कि वो एक सेना को अकेला हटा सकता था और उसी अकेला ही मौत के घाट उतार सकता था। भवानी शेर को देखकर ठाकुर बाघ बोलता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मार दिया था ना, तो कैसा लगा हमारा मजाक? तो ठाकुर बाघ, कैसा लगा हमारा मजाक? तुमने क्या सोचा तुम ही चाले चल सकते हो? ठाकुर बाघ, चाले तो हम भी चल सकते हैं, और तुमसे भी कई गुना अच्छी। हमें गाय आंटी ने सब कुछ सच सच बता दिया था और उसी दिन से हम इसी मौके की तलाश में थे कि कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे झुंड से अलग करके अपने पास लाना है। और ये सब तो हमारा नाटक था और हमारे प्लान का हिस्सा भी। और देखो तुम कैसे बेवकूफ बनकर हमारे पास चले आए। हा 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 हा। अच्छा तो ये बात है, मैं अब उस ठाकुर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे भी मार डालूंगा। नहीं रघुवीर, हम इतना खून गर्म करके उससे पंगा नहीं ले सकते हैं। उसके पास बाघों की एक बहुत बड़ी सेना है और हम उसके झुंड में जाकर उस पर हमला नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद से चलकर हमारे पास आए और हमें ज्यादा कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े। तो कैसा लगा हमारा प्लान ठाकुर बाघ? अब भवानी शेर और रघुवीर मिलकर बाघ और उसके सिपाहियों को मार डालते हैं और फिर वो दोनों भाई एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे की ढाल बनने का वादा भी करते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।